CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप इस वक्त मेरे साथ एक अंकल जी और एक आंटी जी को देख सकते हैं। आइए एक बार इनकी सरकार से कुछ मांगे हैं, आइए एक बार इनसे बात करते हैं, जानते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका और इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम वीना दीक्षित है और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। अच्छा, आने का क्या कारण रहा आंटी जी? मैं यहाँ पर जो है आरक्षण के विरोध में जो हमारी यहाँ चर्चा चल रही है जंतर मंतर पर, और कुछ साथी हमारे हिमाचल से यहाँ आए हैं मशाल लेकर, जो कि 17 फरवरी से पैदल चल रहे थे और आज उनका यहाँ स्वागत किया गया है। मतलब अराउंड 18-19 दिन से पैदल चल रहे थे और आरक्षण के विरोध में आरक्षण के विरोध में आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? मशाल ले क्यों कर रहे हैं? इसका कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि जब समानता का अधिकार संविधान में मिला है हमें सब चीजों में, तो फिर हम लोगों को एक वर्ग को वंचित क्यों किया जाता है और दूसरे वर्ग को जिसको ये सुविधाएं वो दे रहे हैं उस वर्ग को भी वो सुविधा उन तक नहीं पहुंचती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कोरबा में 27 फरवरी को एक टीचर्स ने जो रिजर्व कम्युनिटी की थी उसने सुसाइड किया एट द एज ऑफ 31। क्यों किया? कि उसने अंतिम समय तक इंतजार किया, मुझे आज नौकरी मिलेगी, कल मिलेगी। जब उनको ही नौकरी नहीं मिल रही, वो क्वालिफाइड टीचर थी, तो फिर स्वर्ण वर्ग के जो दूसरे वर्ग जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा उनके बच्चों की क्या हालत होती है। और युवा जो है इस आरक्षण नीति के चलते इतना निराश हो गया है कि उसका जो यौवन काल में जो उसकी एनर्जी है, जो एनर्जी देश के काम, परिवार के काम, समाज के काम में आनी चाहिए, वो सब एनर्जी उनकी जो है उसमें जाती है बैठकर सोचने में कि मेरा साथी जो है 20% वाला वहाँ एडमिशन पा गया, मैं 90%, 98% लेके कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर वो ये सोचते हैं कि हम कब कोई ऐसा समय हम देश से को ही छोड़ के चले जाएं। जब उनका ये सब बस नहीं चलता तो वो दुनिया को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, जो कि माँ बाप के लिए बहुत दुखदायी है और समाज के लिए भी और देश को भी लॉस है। एक युवा जब उसमें तैयार होता है तो उसका देश के प्रति बहुत बड़ा एक योगदान ड्यू होता है, जो कि वो अपनी 20 साल से 45 साल की उम्र तक देना चाहता है। वो युवा से हम वंचित हो जाते हैं, परिवार वंचित हो जाता है। ये तो एक कारण है, उसका प्रभाव है। दूसरा भी मैंने आपको बताया कि जो दलित वर्ग है, जो इसका हकदार है आरक्षण का, उन तक भी तो नहीं पहुंचता। एक जाने माने परिवार, जाने माने जातियां वो ही इसका फायदा उठा रहे हैं। जो IAS बन गया है उसको क्या आवश्यकता है IAS के बच्चे को जो है ना आरक्षण की? मेरी माँ 5 क्लास पढ़ी थी, उसने अपने 10 बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट किया, ठीक है। अगर वो कर सकती है मिनिमम उसमें, तो 5 क्लास पढ़ा हुआ अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट करता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि महिला अगर शिक्षित होगी तो परिवार को शिक्षित करेगी। तो एक IAS जो है अपने बच्चे को, एक बच्चे को जो आजकल तो परिवार 1 और 2 बच्चों का है, उसको वो शिक्षित नहीं कर सकता बगैर योग्यता, उससे आरक्षण के बगैर। उनमें क्या इतनी योग्यता उन्होंने पैदा नहीं करी है, तो उनके IAS होने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब वो देश को कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, जस्ट कुर्सी पे जाके बैठ गए हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अब आगे बढ़ चुका है उससे आरक्षण छीन लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए। और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने ग्राम पंचायत से या उससे ये पता करें कि वास्तव में जो उसके हैं हकदार वो कौन है, कौन वंचित है। उनको तो पता भी नहीं होगा जिन लोगों के नाम से आरक्षण खाया जाता है कि हमारा वो हक कहाँ पर है। लेकिन आरक्षण तो जो पहले काल में जो जातिगत जो भेदभाव हुआ था उसको खत्म करने के लिए ना, कब हुआ था जातिगत भेदभाव? किसका क्या प्रमाण? बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता था। आपको ये पता है बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर नाम किसने दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में पढ़ाने के लिए किसने भेजा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने किस महिला से शादी की थी? दूसरी कहना कुछ भी है, एक अलग बात है। जो भी बता दिया जाए, मतलब कौआ कान ले गए तो अपना कान भी तो देख लो भाई, कि कौए के पीछे भागते जाओगे। जिसका जो मन पड़ रहा है वो लिख रहे हैं।
जिस जो मन पड़ रहा है वो बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में खुद व्याख्यान करा है, बाबा साहब ने मेरे को पानी नहीं पीने दिया जाता था। अगर मैं झूठ बोलने लगूं, देखिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों में बहुत जगह ये भी लिखा है कि जो है आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए थी। उस बात की आप बात कर रहे हैं, तो आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए था। आरक्षण जब 10 वर्ष के लिए था तो 10 वर्ष के बाद आरक्षण हटाया क्यों नहीं गया? और उस आरक्षण से 10 वर्ष के बाद आज तक अभी तक क्यों कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं सरकार चुन पा रही है? ये संविधान क्यों नहीं चुन पा रहा कि भाई हमने जो आरक्षण पिछले 70 साल से हम दे रहे हैं, इस आरक्षण से 70 साल में कोई नहीं वो बना इस तरह का। बाबा साहब ने कहा था यदि संभावनाओं को देखते हुए हटाना है या बढ़ाना है, हटाने तो को नहीं कहा मैं था। कहता हूँ ठीक है, ये नहीं कहा था हटाने के लिए, लेकिन जो है इस 70 वर्ष में आज तक क्या सरकारें ये चुन पाई कि इस आरक्षण की बदौलत कितने लोग बढ़े, कितने लोग आगे हुए? इस आरक्षण में विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? विचार करने की से द्रौपदी मुर्मू बन गई हमारी राष्ट्रपति। आरक्षण से उनमें योग्यता थी, वैसे भी बन जाती। आरक्षण की बदौलत देश में सिर्फ वैमनस्यता बढ़ रही है, समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है। सरकारें कह रही हैं, लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार वैमनस्यता फैला रही है, लेकिन विपक्ष आज कह रहा है ये शुरुआत से संविधान ही वैमनस्यता फैला रहा है। जब आप बच्चे को आरक्षण देते हो, पहली दूसरी तीसरी में बच्चों को समझ नहीं होती, लेकिन चौथी पांचवी से जैसे बच्चों को समझ बढ़ती है, उसके बाद उनको समझ में आने लगता है, कहने लगते हैं बच्चे कि ये आरक्षण वाला है, ये आरक्षण वाला है, इसको आरक्षण की वजह से ये सुविधा मिल रही है। धीरे धीरे जो है बच्चों को ये समझ में आने लगता है कि इसको आरक्षण की वजह से सुविधा मिल रही है, फीस मिलती है, स्कॉलरशिप फीस का वो डिस्काउंट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकों के बाद फिर आगे जा करके 9वीं 10वीं तक तो ये हो गया, 10वीं के बाद कॉलेजों में जो जहाँ जिस तरह से जो है जूनियर कॉलेजों में एडमिशन का वो उसमें नंबर का उनको छूट मिलने लगा। तो बच्चों के अंदर जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है उस आरक्षण की बदौलत, फिर वे बच्चे जो है उसके बाद भी सामान्य वर्ग के वही बच्चे जो है यहाँ से चले जाते हैं विदेशों में, और विदेश में जाकर के विदेश की कंपनियों में जा करके सीईओ बनते हैं। तो सरकार को, देश की भारत की सरकारों को, भारत के नेताओं को सिर्फ अपने बच्चे पालने हैं और सिर्फ जो है जातिगत वैमनस्यता फैलानी है। बाकी कुछ सरकार के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, भारत में नहीं पढ़ते। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ अपने बच्चे पालने हैं तो बाहर भेज देते पढ़ने के लिए, यहाँ वैमनस्यता फैलानी है उनको। वैमनस्यता फैला करके इस तरह के देश का विकास नहीं करना। देश में जो है विकास अवरुद्ध हो रहा है, आरक्षण की बदौलत देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। अरे आरक्षण से समानता आ रही है। किस तरह की समानता आ रही है? कहाँ समाज उत्थान पे है। बिल्कुल कोई समानता नहीं आ रही है। वही दलित समाज, जिस दलित आप समानता की बात करते हैं, असमानता थी कहाँ? आप जिस जाति की बात कर रहे हैं, कभी जातिगत असमानता थी ही नहीं। जब थी तो गरीबी और अमीरीगत असमानता थी। आज वही दलित, आप ये बताइए, रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान के उसमें जो है क्या उसी किसी गरीब पासवान की लड़की के यहाँ का विवाह हो जाएगा उसके घर में? समानता की आप बात करते हो, क्या ऐसा हो जाएगा? वो भी वही सोचेगा कि उसी तरह की समानता वाला चाहिए। तो समानता कभी जातिगत थी ही नहीं, कभी भी जो है समानता जो है गरीबी और अमीरीगत थी हमेशा। जो है आज कहीं भी आप देख लो, ठीक है, जो गरीब होगा, छोटी जाति का जिसको कहते हैं आप, जिसको दलित कहते हैं, तो जो गरीब है वही दलित कहलाता है। बड़े बड़े तो कभी दलित नहीं कहलाए। बड़े लोग जो हैं, जो धनवान हैं, जिनके पास पैसा है, जो संपत्ति वाले, वे कभी दलित नहीं कहलाए, और भले जाति उनकी होती है लेकिन उसमें कोई असमानता नहीं। तो ऐसा असमानता वाला वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है ये राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए और गुमराह करने के लिए लोगों को। ये आरक्षण का वो उन बेचारे जो आरक्षण के सच में अधिकारी हैं, जाके गाँव में देखा जाए ना, आप लोग घूम रहे हो, आप लोग कर रहे हो, और अच्छा इसमें आप लोगों का भविष्य भी बन, जिस को लेकर के आप चल रहे हो, उन गांव में जाके देखिए ना, गरीब लोग कितने घूम रहे हैं, जिनको कि कभी जीवन में उनके बाप दादाओं को आरक्षण मिला। 70 साल में किसी को तो मिल जाना चाहिए। जो टूटा, ये जरूर है कि अभी इस सरकार ने एक काम ये कर दिया, जो घर दे रहे हैं पक्के, उसके अलावा जो है किसी प्रकार का तो जो सरकार सुविधाएं दे रही है, सरकारी सुविधाओं का जो उचित उपभोग करना चाहिए, जिनके पास पहुंचना चाहिए, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए देश से। आरक्षण खत्म कर दे और गरीबों को संरक्षण दे। जो गरीब है, किसी जाति का भी गरीब है, किसी भी जाति का गरीब हो, आरक्षण खत्म कर दो। गरीबों को भाई आप उनको पढ़ने के लिए जो सुविधा दे सकते हो, और जो सुविधा उनको सब दीजिए, लेकिन आप ये देख करके क्यों दे रहे हो कि उसी जगह 3 गरीब खड़े हैं, 3 गरीब खड़े हैं, तो एक सामान्य वर्ग का गरीब है तो नथिंग है, वो किसी मतलब का नहीं होगा, इंसानी नहीं है वो।
वो उसकी तो इंसान में गिनती नहीं। भारत में जन्म ले लिया मतलब जो है वो सामान्य वर्ग में तो इंसान नहीं है, उसको सिर्फ वोट देने का अधिकार है। ये चिल्ला सकता है, किसी पार्टी किसी नेता के यहाँ जाकर के दरी उठा करके पटक दे रख दे, वो इतना अधिकार है, वोट दे। बाकी उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, कहीं सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ वो नहीं होगा। फिर थोड़ा सा वो आएगा तो ओबीसी के पास जो है ओबीसी को थोड़ा कुछ मिल जाएगा, बाकी जो मिलना है एससी और एसटी और फिर बचा कुछ अल्पसंख्यक। तो भाई वो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसने क्या अपराध किया? और जहां तक आप कह रही थी कि अत्याचार हुआ है, भाई आप ही कह रहे हो, यही इतिहास पढ़ाने वाले लोग कह रहे हैं, इन्हीं इतिहासकारों ने कहा कि इसके पहले 900 वर्षों तक मुगलों ने राज्य किया, 200 वर्ष तक जो है अंग्रेजों ने राज्य किया, 1100 वर्ष तो यही हो गए, और 5000 वर्ष पहले तो इतना कहां से वो ब्राह्मण और कहां से वो सवर्ण इतना मजबूत था? कुएं में पानी पीने वाला जो विषय चल रहा था, अभी आप ही प्रश्न कर रही थी कि कुएं में पानी नहीं पीने दे रहे थे, तो उनको उस कुएं में, उनके घर के अंदर के कुएं में जाकर के पानी पीने की आवश्यकता क्या थी? जब उस घर में जाके वो खुद कुआं खोद रहे थे, खोद देते थे दूसरे के लिए, तो अपने लिए कुआं क्यों नहीं खोद ले रहे थे? तो ये कहीं बताई हुई बातें हैं। आज जैसे अभी कोरोना चला, ये जो एक विषय चल रहा था, एक बार संसद भवन में सुमित्रा महाजन जब लोकसभा अध्यक्ष थी, तब किसी ने कहा था कि हमने वो भी समय देखा है महाराष्ट्र में कि पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, आगे मटका बांधा जाता था। तो ये बिल्कुल विकृतियां, मानसिक विकृति है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं था। इसी जो वर्तमान में कोरोना आया, इसके ठीक 110 वर्ष पहले भी इसी तरह की महामारी देश में आई थी। तो उस समय जो है, आज ये जो जब सरकार माइक से चिल्ला रही है कि जो है 1 गज की दूरी रखिए, 1 फुट की दूरी रखिए, 4 फुट की दूरी रखिए, तो इस तरह का जो है एक वो हो जाता है। अब इसी को 100 वर्ष बाद इसी तरह के इतिहासकार, जो वामपंथी इतिहासकार लिखेंगे, तो वे ये जरूर अवश्य लिखेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उसने जो है तो इस तरह का वो माहौल बनाया था कि लोग बाग जो है आपस में 5-5 फुट छुआछूत चल रही थी, 5-5 फुट दूर में बैठते थे। तो इतिहासकारों का वो है, बाकी कहीं किसी प्रकार की असमानता नहीं थी। यदि असमानता थी तो सिर्फ और गरीबी और अमीरी की असमानता थी, जो तब भी थी, अब भी और हमेशा रहेगी, क्योंकि धनवान जो है धनवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, गरीब गरीब के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। बाकी कोई असमानता नहीं थी, जातीय असमानता कभी नहीं थी। यदि जातीय असमानता होती तो भगवान राम के पास जो है निषाद नहीं बैठते। तो कभी जातीय असमानता नहीं थी। और आप लोग भी इस तरह का बिल्कुल न कहें। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिख दिया है, लिखने करने वालों ने, ये वर्तमान जो सिख धर्म की स्थापना हुई थी, सिख धर्म की स्थापना हुई थी संरक्षण, चोटी की शिखा के संरक्षण के लिए स्थापना हुई थी सिख धर्म की। बाद में उसे एक धर्म बना दिया, पंथ था पहले, बाद में धर्म बना दिया। तो हमारे देश में समाज में के जो दुश्मन थे, समाज के दुश्मनों ने बहुत तरह का जहर घोला है। तो बिल्कुल कभी नहीं था कि जो है समाज ने कभी किसी से असमानता बरती हो, सिर्फ अमीरी और गरीबी की असमानता थी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसे मानना चाहिए सरकार को, और आप लोग यदि पहुंचा सकते हैं तो सरकार तक हम लोगों की बातें पहुंचाएं। धन्यवाद।